नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वैसे जातक के लिए जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्या आपको शेयर मार्केट में लाभ होगा या नहीं होगा, इस बिंदु को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट पे विचार किया जाए तो शेयर मार्केट भाग्य का चीज़ होता है। उसमें धन कमाना भाग्य होता है। सच कहा जाए तो शेयर मार्केट का लाभ जो होता है आपके लक पर ही आधारित होता है, क्योंकि इस फील्ड में ज्ञान रिसर्च के साथ साथ कुंडली में अच्छे योग निर्धारित करते हैं कि आप कितने धन कमा सकते हैं या आपको लॉस हो सकता है। दोस्तों, इस बिंदु पे गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक जुआ है और रिस्क है। तो शेयर मार्केट में अगर अच्छा योग हुआ, भाग आपका साथ दिया, तो निश्चित रूप से आप आगे निकल जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, तो आपकी कुंडली में योग क्या है आज जो आपको साथ देने वाला है, आज हम उसी बिंदु को लेकर आपके सामने हैं। दोस्तों, अगर कुंडली में योग है तो निश्चित मानिए कि मेहनत और जानकारी के साथ आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए ज्योतिष में मुख्यतः कुंडली का पंचम भाव, एकादश भाव और दूसरे भाव को लिया जाता है, जिसमें पंचम भाव मुख्य होता है। दोस्तों, पंचम भाव को शिक्षा और संतान के भाव को अक्सर लोग जानते हैं, परंतु पंचम भाव से शेयर, लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ को भी देखा जाता है। दोस्तों, एकादश भाव यानी लाभ का भाव, लाभ का स्थान, जहाँ से आपको लाभ होने वाला है। और दूसरा भाव धन का भाव, धन तो है ही, धन का ही खेल है, लक्ष्मी का ही भाव है, तो धन का भाव यानी दूसरा भाव। तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रख के कुंडली पे विश्लेषण किया जाता है और उससे सही मार्ग निकाल के हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर देखें इस दूसरे भाव, एकादश भाव और पंचम भाव के अलावा तो मूल, त्रिकोण और केंद्र भी बहुत मायने रखता है। तो फिर ये तो भाव की बात हो गई, लेकिन ग्रह कौन से साथ देने वाले हैं, तो उस बिंदु पे अगर विचार करें तो शुक्र इसके लिए सबसे उत्तम ग्रह है। शुक्र उत्तम ग्रह है, बुध उत्तम ग्रह है, चंद्रमा है और राहु भी है। तो राहु की अगर हम चर्चा करें तो अगर शुक्र की चर्चा करें तो शुक्र धन विलासिता शेयर मार्केट के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। आपके कुंडली में शुक्र यह बताता है कि आपको कितना लाभ होने वाला है, परंतु राहु भी एक झटके से देता है तथा एक झटके से बर्बाद भी कर देता है। तो राहु के साथ ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बुध तो बुद्धि की बात है, बुद्धि तो रहनी ही चाहिए। और चंद्रमा मन है, तो मन का भी बलवान होना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र और चंद्रमा जो होता है वह अगर युक्ति बना लेता है तो धन आता ही आता है, लेकिन सही स्थान होना चाहिए। अब हम ध्यान दें कि पांचवा भाव जो होता है उसका स्वामी बली हो, अर्थात 8 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का हो, यानी बली होना बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट में आप धन अच्छा कमा सकते हैं। दोस्तों, एकादश भाव का स्वामी तथा शुक्र जितने अच्छे स्थिति में होंगे उतना ही लंबे समय तक आप शेयर मार्केट में लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम योग की बात करेंगे। आपके कुंडली में योग कैसे बनता है जो आपको अच्छा लाभ देता है।
तो आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए, जो भी वीडियो आए, आप तक स्वतः पहुंच जाए और उससे आपको लाभ मिल सके, उसका आपको ज्ञान हो सके। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके योग के बारे में, योग कैसे होता है, आइए जानते हैं। तो पहला, यदि कुंडली में 5वें भाव का स्वामी अर्थात 5वें घर में जो भी गिनती 1 से 12 तक जो भी गिनती लिखी हुई है वही राशि होता है, और उस राशि का स्वामी अब 5वें भाव में ही हो, 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो, तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट में लाभ होगा। ध्यान दीजिए, अर्थात 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से शेयर मार्केट में लाभ होने वाला है। दूसरा विचार, 5वें भाव का स्वामी स्वगृही हो या उच्च का हो, यानी उच्च, अपने उच्च राशि में बैठा हो, तो शुभ स्थान में बैठा हो तो निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। दोस्तों, अगला विचार, यदि 5वें भाव का स्वामी 5वीं भाव पर दृष्टि डाले, 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव पर अगर दृष्टि डाले, जैसे दृष्टि 7वां नज़र हर ग्रह का होता है, तो ऐसे जगह पे बैठे जहाँ 7वां नज़र 5वां पे पड़े। अगर मान लीजिए वहाँ पे शनि की राशि है तो शनि का 3रा नज़र होता है, तो इस तरह से नज़र पड़ना चाहिए उस भाव पे, अर्थात 5वें भाव का स्वामी जहाँ पर भी बैठा है वहाँ से अपना नज़र 5वें भाव पे डाले तो भी शेयर मार्केट में लाभ होने वाला है। अगला विचार, यदि 5वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो तथा 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो भी शेयर मार्केट में अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगला विचार, यदि 5वें भाव का स्वामी एकादश भाव में तथा एकादश भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो एक दूसरे भाव में बढ़ जाए तो शेयर मार्केट में अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, क्योंकि यह परिवर्तन राजयोग बनाता है। दोस्तों, अगला विचार, 5वें भाव का स्वामी एवं दूसरे भाव का स्वामी एक दूसरे भाव में बैठा हो, दूसरा भाव का 5वां में और 5वां का दूसरा भाव में बैठ जाए तो भी अच्छा लाभ होता है। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कमाई होती है, अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगला विचार, 9वें भाव यानी भाग्य भाव का स्वामी 5वें भाव में और 5वें भाव का स्वामी भाग भाव में बैठ जाए तो भी अच्छा लाभ होता है, क्योंकि यह त्रिकोण है। साथ ही लग्नेश, पंचमेश और भागेश का युक्ति कुंडली पे कहीं पे भी एक साथ बढ़ जाए तो भी शेयर मार्केट में अच्छा लाभ दिलाता है। दोस्तों, अगला विचार, चंद्रमा और शुक्र का युक्ति चाहे कुंडली में कहीं पर भी एक साथ हो जाए, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र एक साथ कहीं पर भी होता है तो धन लाभ होता है, तो कुंडली में एक साथ कहीं पे भी चंद्रमा और शुक्र की युक्ति बन जाए तो भी शेयर मार्केट में लाभ दिलाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि शुक्र स्वगृही हो या उच्च राशि का हो तथा 5वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, शुक्र, ध्यान दीजिए, शुक्र स्वगृही हो, अर्थात स्वगृही कब बनता है, वृषभ राशि में और तुला राशि के साथ शुक्र बैठा है तो स्वगृही हो गया। 7वें घर में अगर बैठे तो स्वगृही हो गया, लेकिन उच्च का, जैसे शुक्र मीन राशि में बैठ गया तो उच्च का हो गया, बैठ के और 5वें भाव का स्वामी त्रिकोण में या केंद्र में कहीं बैठ जाए तो भी अच्छा लाभ होता है। अगला विचार,
पांचवें भाव में जो राशि है उसका स्वामी क्या है, ध्यान दीजिए, पांचवें भाव में जो राशि है उसका स्वामी क्या है, इस पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चंद्रमा, यानी मान लीजिए चंद्रमा है तो सोमवार से रविवार, यानी जो राशि बैठा है उसका स्वामी क्या होता है, चंद्र अगर बनता है तो सोमवार हुआ। मंगल की राशि बैठती है मेष और वृश्चिक तो मंगल हुआ। 3 और 6 कन्या की बैठती है तो बुध हुआ। इस तरह से जो भी राशि बैठती है उस दिन ध्यान देने की ज़रूरत है। उस दिन अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं तथा उसके चौघड़िया में, उसी चौघड़िया में अर्थात 2 घंटे का लग्न होता है, तो उस पे विचार करके उस चौघड़िया में अगर आप ध्यान देकर अगर शेयर मार्केट में सट्टा लगाते हैं, काम करते हैं, तो निश्चित रूप से मालूमाल हो जाएंगे। परंतु ध्यान देने की अब बात है क्या कि पंचम भाव का स्वामी नीच का न हो, ये ध्यान, नहीं तो लॉस होगा। दूसरा चीज, शुक्र नीच का न हो तो भी लॉस होगा। चंद्रमा नीच का न हो, नहीं तो लॉस होगा। दोस्तों, बुध नीच का न हो तो भी लॉस होगा। 5वें भाव पर नीच ग्रह की दृष्टि न हो, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 5वां घर चूँकि शेयर मार्केट के लिए उत्तम होता है, तो 5वें घर पे नीच ग्रह, वहाँ जो ग्रह का नज़र पड़ा है वो नीच का नहीं हो रहा हो तो भी लॉस होगा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु व केतु ग्रहण दोष नहीं लगा रहा हो, ध्यान देने, कुंडली में आपके कहीं ग्रहण दोष नहीं लगता हो, ये ध्यान देने की बात है। नहीं तो भी आपको यश नहीं मिलेगा, हानि हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा चंडाल दोष गुरु के साथ भी बनता है, तो भी आप गलत मार्ग पे जा सकते हैं, भटक सकते हैं, गलत लोग आपको धोखा दे सकते हैं, फंसा सकते हैं। तो उससे ये योग ध्यान देने की बात है, नहीं तो लॉस हो सकता है। दोस्तों, हानि होता है अगर इस तरह के योग होता है, तो नीच का नहीं होना चाहिए। अभी मैंने लाभ के बारे में शुरू में बतलाया, फिर लॉस कहाँ होगा वो बतलाया। अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम निवेश कहाँ करें, किस फील्ड में निवेश करें कि लाभ होगा। तो निवेश के लिए भाव होता है 12 भाव, 12वां भाव कुंडली के, उस पे विचार किया जाता है, क्योंकि 12वां भाव निवेश का ही भाव होता है। दोस्तों, तो 12वें भाव में, अब ध्यान दीजिए, 12वें भाव में जो राशि बैठा हो वो नीच का नहीं बैठ, नीच राशि के, उसका स्वामी नीच राशि में नहीं बैठा है, वो नीच का ना हो, उस पर ध्यान देना है। और दूसरा चीज़ कि अगर जो ग्रह बैठा हो वहाँ पे वो नीच का ना हो, कंडीशन ये होना चाहिए किस विभाग में आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड बहुत सारा है। तो अगर मान लीजिए कि ऊंच का है और किस ग्रह से संबंधित है, उस चीज़ मैं आपको बतला दे रहा हूँ, जान लीजिए। दोस्तों, 12वें भाव में अगर सूर्य बैठा है तो म्यूचुअल फंड या दावा का कोई कंपनी है, उसमें आप शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। अगर चंद्रमा बैठता है तो शीशा से बनने वाली कंपनी वगैरह कोई है तो उससे काम कर सकते हैं। अगर मंगल बैठता है तो रियल एस्टेट, भवन, चाय से संबंधित अगर कोई रियल एस्टेट में भी अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, भवन से संबंधित, चाय से संबंधित, तो आप लाभ उठा सकते हैं। बुध अगर बैठा है तो बैंकिंग, एजुकेशन क्षेत्र में आप शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। गुरु बैठा है तो सोना, गोल्ड लोन वगैरह का लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी के साथ, अनाज, फल वाली कंपनी के साथ शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। अगर शुक्र बैठा है तो फिल्म इंडस्ट्री, केमिकल, चीनी, चावल के फील्ड में आप शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। शनि अगर बैठा है तो कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि का आप काम में शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं। दोस्तों, 12वें भाव में नीच का ग्रह हो तो घाटा होता है, उस स्थिति को समझना अति जरूरी होता है। इस बिंदु को देखते हुए, ग्रह की स्थिति समझकर
ही काम किया जाता है। मुख्यतः शेयर मार्केट के लिए पांचवा भाव, दूसरा भाव और एकादश भाव पे ध्यान दिया जाता है जिससे लाभ होगा। पांचवा भाव जिसमें मेन है, जिसका स्वामी उच्च का हो, बलवान हो और उस पे अच्छा कभी भी अच्छे ग्रहों का उच्च का बना हो, स्थिति हो, डिग्री हो, जो मैं अभी बतला चुका। अगर पांचवा भाव का स्थिति हर दृष्टिकोण से उत्तम है तो निश्चित रूप से आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, लाभ होगा। दोस्तों, अब ध्यान देने की बात है कुछ उपाय की। अगर मान लीजिए पांचवा भाव का डिग्री कुछ कमज़ोर है तो उसके लिए कुछ बल दे सकते हैं। तो उसके लिए, चूँकि शुक्र इसके लिए मुख्य ग्रह है, तो शुक्र के लिए आपको हीरा या उपल धारण करना चाहिए। शुक्र के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ करें, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, साथ ही एक मुखी और 14 मुखी या फिर 5 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष दोनों एक साथ करके धारण करना चाहिए, जिसमें शेयर मार्केट में अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, पांचवें भाव में जो भी राशि है उसके स्वामी के ग्रह मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आप जितना कमाते हैं शेयर मार्केट से, क्योंकि वह लक है, भाग्य है, तो उसमें से 5 या 10% निश्चित रूप से दान करें, जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो वह भी दान करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली के माध्यम से मार्गदर्शक बन सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ कि आप उसमें निवेश करें या नहीं करें। दोस्तों, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।